गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में बात करूंगी बीकॉम एलएलबी, बीएलएलबी और बीबी एलएलबी के डिफरेंस के बारे में। सो बेसिकली एक स्टूडेंट में बहुत क्वेरी डाली थी कि ही नीड्स टू नो ऑल डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ द कोर्सेज। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं इतना ही कवर करूंगी। सो बीकॉम एलएलबी एंड बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी। सो सबसे पहले बता दूं कि एक्चुअली में बीबीएलएलबी है क्या। सो बेसिकली 5 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है एंड दिस कोर्स इज इन इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स और लॉ। सो लॉ और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इंटीग्रेटेड कोर्स है एंड जिस भी स्टूडेंट ने अपनी 10+2 कंप्लीट कर ली है वो इस कोर्स के लिए चले जाते हैं एंड इसमें एडमिशन के लिए यू हैव टू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो इस कोर्स को प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट इसमें जो कोर्सेज में सब्जेक्ट्स आते हैं वो तुम्हारे आर्ट्स और लॉ से रिलेटेड ही आते हैं एंड फाइनल ईयर में तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स होता है सबकी तरह, ठीक है। एंड ट्रेनिंग में इसमें प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं जो आपके कोर्ट अटेंडेंस, कोर्ट्स में आपके प्रैक्टिकल सेशंस लगेंगे, उस तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें बीएलएलबी में। एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ बीएलएलबी में तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही अवेलेबल हैं जॉब्स। बिकॉज कभी आप एडवोकेट के लिए भी जा सकते हो एज अ प्रोफेशन या प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस दैट लॉ you can go and become an advocate. Otherwise for that you have many state and government firms, central state government firms जो ऐसी opportunities को welcome करते हैं। उसके बाद में बात करते हो BBA LLB के बारे में। BBA LLB अगेन दैट्स अ 5 years डिग्री कोर्स एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स एंड लॉ। तो ये डिग्री प्रोग्राम अप्रॉक्सीमेटली जो आया था वो 2004 में आया था एंड उस सेशन पे बहुत सारे यंगस्टर्स इस कोर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए थे एंड स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एजुकेशन डेफिनेटली कैन जॉइन दैट। एंड ये बेसिकली 2 इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं जो इनमें ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है, वो है सिम्बोयसिस पुणे एंड NLU जोधपुर, ठीक है। स्टूडेंट जो इस कोर्स के लिए जाते हैं डेफिनेटली उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज उनके लिए जो मैनेजमेंट स्टडीज़ वाला फैक्टर है, ठीक है, दे कैन वर्क विद कॉर्पोरेट सेक्टर एंड बिजनेस फर्म। ये यहाँ पर इस कोर्स का एडिशनल बेनिफिट होता है कि मैन बीइंग अ थिंग एंड बीइंग हैविंग अ फैक्टर ऑफ दैट मैनेजमेंट दे कैन यूज अ वर्क इन देयर कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड बिजनेस फर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों कोर्सेज की टिल नाउ डिफरेंस की बात करूँ तो जो मेन डिफरेंस आएगा वो बेसिकली BLLB का आएगा जो आर्ट्स और लॉ कवर करता है और BBLLB जो मैनेजमेंट और बिजनेस सब्जेक्ट्स कवर करता है लॉ के साथ साथ, ठीक है। हालांकि अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए तो काफ़ी दोनों की हद तक सिमिलर है, लाइक दो बोथ कैन वर्क एज अ लॉयर, लीगल एडवाइजर्स, लॉ रिपोर्टर्स, लीगल असिस्टेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि विच कोर्स इज़ बेटर, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ व्हाट द इंटरेस्ट यू आर हैविंग, ठीक है। अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करनी है तो आप BLLB कर लो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन और इन सब चीज़ों में इंक्लूड हो जाओगे। इनफैक्ट जैसे CA CS वाले जो कोर्स हैं वो भी स्पेशलाइजेशन के अंदर ड्रॉप आउट होंगे। एंड अगर आपको मैनेजमेंट, अगर आपको बिजनेस किसी फर्म के साथ काम करना है, बिजनेस फील्ड में काम करना है तो BBA LLB इज़ मोर गुड एंड एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि उसमें आप कॉर्पोरेट लॉ और मर्जर्स और एक्विजिशन इन सारी चीज़ों में घुस जाते हो, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँगा BCom LLB की। तो BCom LLB एक्चुअल में है क्या ये? तो ये भी 5 साल का आपका कोर्स होता है। इसमें जो फैक्टर्स, इसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉमर्स एंड लॉ का होता है, ठीक है। तो अगर आपको डबल क्वालिफिकेशन चाहिए लॉ और कॉमर्स में तो डेफिनेटली आप इस डिग्री की तरफ जाओ। एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जिनके मतलब जो हु आर ना गुड इन अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू लीगल एरेनाज और अगर कंटेम्प्रेरी इश्यूज हो गए, स्किल रिलेवेंट कैरियर, कॉमर्स से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कोर्स जो इश्यूज होंगे वो उस फील्ड में इस पूरे उसमें पैरामीटर में ड्रॉप होंगे। सो इट इज़ बेसिकली दोनों फील्ड्स का, लॉ और कॉमर्स वाली फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है BCom LLB की बात करूँ तो। एंड ये अगेन 5 years का कोर्स है एज आई सेड। सो कैंडिडेट्स who are having a very good hand in commerce and वो लीगल चीज़ों में भी डेफिनेटली अपना हाथ करना चाहते हैं, लाइक बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनरी, लीगल ऑफिसर्स, लीगल अकेडमिया, सो वो डेफिनेटली इस कोर्स के थ्रू उस लाइन को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। BCom LLB के बाद जो आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज आते हैं, आपका बिजनेस हाउसेज हो गई, बैंक्स हो गई, प्राइवेट प्लेसेस हो गई, बिजनेस सेल टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट्स भी हो गए। न्यूज़ चैनल्स की मैं बात करूँ तो स्टेट पॉलिसी डिपार्टमेंट भी आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसमें फॉल आउट करते हैं। एंड किस टाइप की जॉब्स होती हैं BCom LLB के बाद? जैसे आपका HRM भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी आता है, असिस्टेंट एडवाइजर्स भी आते हैं,
फिर आपके मैनेजमेंट अकाउंटीज भी आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इसके अंदर आते हैं, डेप्टी लीगल एडवाइजर्स भी आते हैं, एंड यस पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी इसके अंदर फॉलो अप करते हैं। सो ये तीनों कोर्सेज का बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। एंड इन ऑल द कोर्सेज जो फोकस लाई कर रहा है वो बेसिकली आप देख सकते हो लॉ और लीगल स्टडीज़ का लाई कर रहा है। बाकी उसके साथ आप आर्ट्स लगा लो, कॉमर्स लगा लो या बिजनेस स्टडीज़ लगा लो, ठीक है, वो वेरी आउट करेंगे। तो उसी तरीके से ये कुछ एक टेबल है जो आपको कोर्सेज का बता देगी, लाइक इसके फैक्टर्स बता देगी जो सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली ऑफर किए जाते हैं स्ट्रीम वाइज अगर देखी जाए। BLLB में आप बिजनेस एनवायरमेंटल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस में भी जा सकते हैं, HRM में भी जा सकते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। BBLL में आप हिस्ट्री के से रिलेटेड जा सकते हैं। ये सब फील्ड्स हैं, बेसिकली स्ट्रीम्स हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। सोशोलॉजी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया। वहीं पर आपका BCom LLB में अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली सब्जेक्ट ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम। एंड वहीं पर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो BALLB के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, एंड आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, ठीक है। वहीं अगर BBLLB की बात करूँ तो 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम इसमें 55% मांगा जाता है, एंड येस कोर सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश होना चाहिए। वहीं पर BCom LLB की बात की जाए तो 50% इन 10+2, ठीक है। इसमें 10+2 एग्जामिनेशन सीनियर स्कूल का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होना चाहिए CBSE का, जिसमें मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशन टू BCom बेसिकली वो 5 सब्जेक्ट से लिया जाता है, लाइक 1 लैंग्वेज और 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लिया जाएगा। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को लेके बना के आपका 55% मिनिमम बैठेगा, ठीक है। और अगर मैं इन सारे कोर्सेज के फ्यूचर बूम की बात करूँ कि फ्यूचर का स्कोप क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होंगे, देखो कॉर्पोरेट कल्चर डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, ठीक है, एंड LLB विद कॉर्पोरेट स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली एक हाई टाइम पे है, ठीक है। तो आप BBLLB, BCom LLB ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे जो कोर्सेज हुए बेसिकली आपके थोड़े कॉमन हो गए, लेकिन BBLLB थोड़ा डिफरेंट आएगा ही आएगा। इट्स अ फ्रेश कोर्स एंड ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली डिजिटल इंडिया जो बनता चला जा रहा है उसमें आपको इन ग्रेजुएट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसी वो चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप कॉर्पोरेट में भी जाओगे कॉर्पोरेट में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे प्राइवेट में मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको खुद की प्रैक्टिसेस करनी है, लॉ मतलब चैम्बर्स में जाना है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन चैम्बर, सो डेफिनेटली उसके लिए BALLB और BCom LLB अच्छा है, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि मतलब आपके CV में वेटेज बढ़े तो CA, CS, ICWA इन सब यहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली है कि बिजनेस फील्ड में जाना है तो गो फॉर BBLLB, दैट इज द थिंग। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ कि सैलरी कितनी आती है, क्या होता है, ठीक है, तो देखो फिक्स कुछ नहीं होता है, डेफिनेटली एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ BBLLB की तो वो आपका 20 से 25K वेरी करता है एक फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। अगर वहीं पर BA या BCom LLB की बात करूँ तो उस फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए 15 से 20 हज़ार तक की नौकरी मिलती है, स्टार्टिंग स्केल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो ये नॉर्मल एक पेस है, नॉर्मल स्टडी है जो मैंने तीनों कोर्सेज की है। सो यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन मोर अबाउट इट फ्रॉम आवर काउंसलर, यू जस्ट नीड टू कॉल अस एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आपको वहाँ से एंट्रीज मिल जाएंगी। एंड गाइज दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, लाइक BA LLB, BBLLB एंड BCom LLB का डिफरेंस जो मैंने इसमें कवर किया है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट ऑन इट एंड टू नो मोर अबाउट द अपडेट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। इससे क्या होगा, जितने मेरे आगे अपडेट्स हैं, आगे वीडियोस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग एंड येस कीप व्यूइंग।